आज हम देखने वाले हैं। हमने नेविगेशन बार बनाया था मिंत्रा का, जो कि हमने हाफ काम किया था और लेफ्ट साइड का बनाया है, राइट साइड का हमारा बाकी है। तो कुछ इस तरह से ये बना है और हमें इस साइड का बनाना है। तो उससे पहले हमें इस नेविगेशन बार में, अगर मैं मिंत्रा का आपको सर्च करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है मिंत्रा। तो ये वाला है इसमें। एंड इसके बाद हमें प्रोफाइल, विश लिस्ट और बैक और सर्च वाला लगाना है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम सर्च करना है एंड ये वाला जो है ले लेना है। यहाँ से आपको आइकन सर्च करने हैं, आइकन पे सर्च करेंगे। फर्स्ट वाला जो फॉन्ट ऑसम जो हमें लगाना है, प्रोफाइल के लिए लगाना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए हमें आइकन चाहिए, तो आइकन्स में आ जाएंगे, ये वाला ले लेते हैं। इस पे क्लिक करना है एंड कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी हो गया, कॉपी कर लेंगे। लेफ्ट वाले इसमें जैसे हमने एक ड्यू बनाया है, लेफ्ट राइट, या मैं फिर से बताती हूँ। हेडर में ही आपको एक ड्यू बनाना है जिसका हम नाम देंगे क्लास। इसका मैं दे रही हूँ क्लास देना है, यहाँ पे क्लास दे देना है। लेफ्ट हेडर, लेफ्ट हेडर दे सकते हो, लेफ्ट हेडर दे देना है। एंड इसमें एक ड्यू बनाना है जिसका हम जिसमें हम ये रखने वाले हैं आइकन। H3 में नाम दे देते हैं कि H5 ले लेते हैं। ओके, थोड़ा छोटा हम लेंगे। H5 में ले लेते हैं कि ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल, ये प्रोफाइल के लिए है। एक और ड्यू बना लेते हैं जो कि रहेगा हमारा, इसमें देख लेते हैं, विश लिस्ट के लिए रहेगा, विश लिस्ट। तो फॉन्ट ऑसम में आ जाना है, विश लिस्ट यहाँ पे सर्च करना है, विश लिस्ट, विश लिस्ट सर्च करना है। तो ये हार्ट वाला जो है ये हम ले लेंगे एंड कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये विश लिस्ट के लिए है। H5 में लेना है, विश लिस्ट, विश लिस्ट। इसके बाद एक और ले लेना है ड्यू, और इसमें हम रखेंगे H5 में, जिसका नाम रहेगा बैग, बैग के लिए रहेगा ये। एंड इसका भी हमें आइकन ले लेना है, बैग वाला, बैग। तो सारे यहाँ से फॉन्ट ऑसम से आप आइकन्स ले लेना है इस तरह से। ओके, अभी ये आएंगे नहीं क्योंकि हमने CDN नहीं लगाया है, यानी कि हमने लिंक नहीं किया है। तो ये हमारे इस तरह से दिखाई देंगे। अभी ये आइकन्स दिखाई नहीं देंगे, देखो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे सारे इसमें प्रोफाइल, विश लिस्ट, बैग सेम दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ ये जो हमने रॉन्ग किया है, एक ही हमने ऐड कर दिए हैं, दैट्स वाई वो ऐसा दिखाई दे रहा है। बैग के लिए हमने जो लिया है वो कॉपी नहीं हुआ है, पेस्ट नहीं किया हमने सही से। तो यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, अब की बार ये सही से दिखाई देगा। बैग के लिए विश लिस्ट दिखाई दे रहा है एंड बैग यहाँ पे शॉपिंग वाले के लिए हमें यहाँ जाते हैं। ये जो है बैग के लिए है, ये विश लिस्ट के लिए लगा लेते हैं एक विश लिस्ट, विश लिस्ट के लिए लगा लेते हैं विश लिस्ट। ओके, तो विश लिस्ट के लिए ये हार्ट वाला है, इस पे हम आ जाते हैं। इसको कॉपी करना है एंड इसमें लगाना है विश लिस्ट में। ओके, तो यहाँ हमें लगानी है विश लिस्ट के इस पे ये वाला आइकन एंड इसे डिलीट कर देना है यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर देना है। अब ये हमारा हो चुका है, जैसे मैं आपको फुल दिखा देती हूँ, ऐसा ही आ गया है। इसके बाद हमें सर्च वाला लगाना है, तो हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, FORM, फॉर्म बनाना है। एक्शन को हम अभी डिलीट कर देंगे, ये बैकएंड के लिए यूज होता है, अभी के लिए इसका नीड नहीं है। फॉर्म लगाना है, फॉर्म में एक बटन बना लेते हैं और इसमें हम इनपुट टाइप्स बना लेते हैं, इनपुट टाइप जो कि रहेगा टेक्स्ट। ओके,
तो ये हमारा बन चुका है। और इसमें हमें बटन में इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ये। और बटन में हमें सर्च के लिए लिखना है, यहाँ पे हमें फिर से फॉन्ट ऑसम में जाना है एंड सर्च करना है सर्च। सर्च लिखना है SEAR, सर्च वाला लेना है हमें SEARCH, सर्च वाला। तो ये ले लेते हैं, कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया ये, ओके। एंड इसको पेस्ट करना है बटन में। जैसे ही बटन में पेस्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देंगे अब की बार। ऐसे हम इस पे देखें तो ये सर्च वाला आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम की है, यहाँ में ये हटा देना है। अब CDN लिंक इस पे लगा देना है पहले तो, जैसे लगी हुई है, दैट्स वाई आइकन दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले से इसमें लगा के रखी थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। ये लिंक लिखना है, लिंक, और फिर इसमें यहाँ पे सर्च करना है CDN फॉन्ट ऑसम करके। ये आइकन्स अभी दिखाई दे रहे थे, अभी ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने वो लिंक हटा दी है। अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये इस तरह से। आइकन्स दिखाने हमें तो CDN करना है, यहाँ पे सर्च करना है CDN एंड जो भी वर्जन है वो वर्जन ले लेना है, जो भी आपको आपके इसको सपोर्ट करता है, ओके। तो कोई कोई वर्जन सपोर्ट नहीं करता है तो आप आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे हम इसमें लिंक कर देंगे इसको तो आइकन्स दिखने लग जाएंगे। आप प्रोफाइल विश लिस्ट पे देखिएगा, Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Z करना है, लिंक कर देते हैं हम पहले इसको, लिंक करेंगे एंड इसके बाद इसको कॉपी करना है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे। तो अब की बार होगा क्या, जैसे ही इसमें पेस्ट करेंगे तो ये आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आइकन सभी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें कराना क्या है, ये इस पे काम कराना है। यहाँ जाते हैं एंड इसमें CSS में आ जाएंगे। HTML में हमें सारे इसको जो हमने डिव बनाए हैं, जिसे हमने नाम दिया है, लेफ्ट हेडर में फॉर्म बनाया है, और प्रोफाइल के लिए हमने जो ये बनाया है, यहाँ से सारे 1 2 3 डिव्स हमने बनाए हैं। इन 3 डिव्स को हमें एक डिव में रखना है, यानी कि यहाँ से एक और डिव बनाना है जिसका नाम हम दे रहे हैं, क्लास दे देते हैं इसका कि प्रोफाइल्स दे देते हैं, ओके। प्रोफाइल्स नाम दे देते हैं। इसमें सारे डिव्स को आपको रखना है। यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, ये एक इसमें रख देंगे, फिर ये पेरेंट्स बन जाएगा और ये सारे डिव्स इनके चाइल्ड हो जाएंगे। सेकेंड डिव्स लगा देते हैं, एक सेकेंड डिव्स बन गया एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं। जितने भी डिव्स है सारे डिव्स लेना है, प्रोफाइल विश लिस्ट, एंड एक और डिव रह गया हमारा लास्ट वाला जो कि है बैग वाला, ओके। तो हमें ये कॉपी करना है, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे एंड इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो 3 डिव्स हमारे बन गए हैं, 3 डिव्स बन गए और ये जो हेडर है, हेडर लेफ्ट, ये इसका डिव है। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें यहाँ पे जैसे सारे डिव को एक ही नाम दे दो, जैसे मैं क्लास दे रही हूँ प्रोफाइल आई दे देते हैं, ओके। सारा नेम अभी सेम होना चाहिए सारी क्लासेस के लिए। यहाँ जाते हैं सारे डिव्स के लिए प्रोफाइल ये वाला दे देते हैं एंड इसको भी, क्योंकि हमें सारे इसमें सेम काम कराना है, प्रोफाइल आई, ओके। अब ये हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब now.css में आ जाते हैं। यहाँ हमें फाइंड करना है, पहले देखो लेफ्ट हेडर है, ओके। लेफ्ट हेडर ले लेना है,
लेफ्ट हेडर कॉपी कीजिएगा एंड CSS में आ जाते हैं। हेडर को हम लेफ्ट हेडर देना है तो डॉट से करना पड़ेगा क्योंकि क्लास है वो। तो लेफ्ट हेडर में हमें सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने से आप देखिएगा क्या चेंजेस होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया तो चेंजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है पहले इस साइड से थे तो ये ऐसे हो गए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसे डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं हम। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहे हैं। अब इस साइड से आ जाएंगे ये और डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पे दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दे दिया इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो कुछ ऐसे चेंजेस इसमें आए हैं। आप नेक्स्ट समझते हैं। ये हमारा इस साइड से आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसमें थोड़ा गैप देना है। तो गैप देने के लिए आप सिंपल सा लिखो यहाँ पे गैप। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हो तभी गैप प्रॉपर्टी काम करती है, ध्यान रखना है। 30 पिक्सल दे दिया तो ये इतना इसमें यहां से इतने इसमें गैप आ गया है, देख रहे हो यहाँ पे गैप। अब फ्लेक्स अलाइन एटम सेंटर कर देते पहले। अलाइन एटम सेंटर कर दिया तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ये वाला जो है सारे सेंटर में आ गया। मैं इसको बैकग्राउंड का कलर देके दिखाती हूँ कहाँ तक का ये काम कर रहा है। रेड कर दिया मैंने इसको, कहाँ तक का ये ले रहा है। तो अगर हम देखें तो ये इतना ही ले रहा है और बाकी की जगह खाली रख रहा है। ओके, तो सही है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब देख समझते हैं। अब इसमें हम फ्लेक्स ग्रो लगाने से ये क्या होता है ये देखना है। यहाँ पे पहले हेडर लेफ्ट ले लेते हैं। हेडर लेफ्ट में क्या है, फॉर्म है। कंट्रोल C कॉपी करना है एंड यहाँ पे आ जाते हैं। उसमें क्या है, फॉर्म है। FORM लिख लेते हैं, फॉर्म। हेडर लेफ्ट में फॉर्म पे हमें काम कराना है। फॉर्म पे यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो इस फॉर्म में क्या है, बटन है और इनपुट है। बटन है और इनपुट है। तो फॉर्म में हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है। क्या लगाएंगे, फॉर्म में डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे फॉर्म में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, फ्लेक्स यहाँ आ जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने लगाया एंड इसके साथ साथ मैं कलर देके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड का कलर हम दे देते हैं थोड़ा समझने के लिए, येलो कर देते हैं। हटा देंगे बाद में, समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दे दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ एक प्रॉपर्टी काम करती है। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स आप देते हैं तभी वो यूज होती है, तो हम वो लगाएंगे यहाँ पे, जो कि है फ्लेक्स ग्रो करके हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो, ओके, या फ्लेक्स ग्रो 1 दे देना है। तो जितनी जगह ये स्पेस, यहाँ से अगर हम ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको, अभी के लिए ये इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके, सिंपल है, पहले जैसा ही है ये सब कुछ। यहाँ हमें समझना है कैसे काम कर रहा है। फॉर्म पे हमने काम किया है। इस फॉर्म पे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब ये समझ में आएगा। फॉर्म पे जो बटन है, बटन पे हम माने की काम करें। बटन में हमने क्या लगाया था, सर्च बार। तो फॉर्म लिखना है और सिंपल बटन लिख देना है, BUTTON, यानी कि किस पे काम करेंगे ये, सर्च में। यानी उसके अंदर हमने सर्च वाला आइकन लगाया था। तो बटन मैंने लिख लिया। फॉर्म में एक बटन है, बटन पे हमें क्या कराना है, पैडिंग दे देते हैं इसको। पैडिंग से ही समझ में आएगा कितना, ये पैडिंग हम दे देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल की, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये जो फॉर्म है, जो टेक्स्ट एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे या अगर आप देखें जो टेक्स्ट एरिया है ये बड़ा हो गया। इस पे मैंने क्या दिया है, पैडिंग दी है। ओके, पैडिंग से ये बड़ा हो गया। अब हमें हाइट जो है, हेडर राइट है, सॉरी हेडर जो हमने लिखा है लेफ्ट हेडर, उसमें फॉर्म, उसमें इनपुट पे काम कराना आपकी बार। ओके, हेडर लेफ्ट में फॉर्म में जैसे हमने बटन पे लिया है,
उसी तरह से हमें यहाँ पे डॉट लगा के बटन पे काम कराना है, इनपुट पे काम कराना है। इनपुट यानी कि इनपुट लिख देते हैं। इनपुट जो है ये वाला जो इनपुट है, ये टेक्स्ट एरिया जो हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्म के अंदर, ये टेक्स्ट जो एरिया है वो उस पे हमें काम कराना है। तो यहाँ हम लिख देंगे फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो करने से क्या हो जाएगा, फ्लेक्स ग्रो जब भी काम करेंगे तब इसमें डिस्प्ले यानी कि यहाँ पहले पैडिंग डेप्थ दे देते हैं। ओके, पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से 15 पिक्सल। तो ये 15 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा। अभी के लिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे मैं इसमें फ्लेक्स ग्रो करूंगी, अब फ्लेक्स ग्रो मैंने किया, फ्लेक्स ग्रो 1 दे देते हैं। देख रहे हो यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 देने से जैसे ये अभी ये काम नहीं कर रहा है, फ्लेक्स ग्रो 1 दे देना है। और उसके बाद इसमें फॉर्म में भी हमें यहाँ पे हमने फ्लेक्स ग्रो और इसके बीच में हेडर में जो है यहाँ पे हमने फ्लेक्स ग्रो नहीं दिया है, हमें यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो देना है, फ्लेक्स ग्रो कर देना है 1। इससे क्या होता है, जो बची हुई जगह रहती है वो क्या हो जाती है, वो इसको दे देता है। ओके, यानी अब इसका कलर हम तो हटा देंगे, तो इस तरह से हो गया। ओके, ऐसा ही हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसका सही से हो गया है ये। अब नेक्स्ट हमें करना है, फ्लेक्स ग्रो देने से पैडिंग हमने दे दी है। एंड प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल पे हमें काम करना पड़ेगा। पहले इस प्रोफाइल पे आ जाते हैं, जैसे अच्छे से समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ आप देख रहे हो एक के नीचे एक आ रहा है, हम चाहते हैं कि एक लाइन में आ जाए। तो इसके लिए इसका जो पेरेंट है यानी कि प्रोफाइल्स जो है इनके बीच में हमने रखे हैं चाइल्ड जो है प्रोफाइल आई, इसको हमें इन सारे को एक लाइन में लाना है, इसीलिए इसको पेरेंट को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं एंड फिर डॉट लगा के हम इसको इस तरह से कर लेंगे। और जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगी तो ये एक लाइन से हटके एक लाइन में आ जाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। तो यहाँ आप देख रहे हो कुछ इस तरह से आ गए। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने से हो गया ये। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसमें गैप देना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप देंगे तभी ये थोड़ा इस साइड में आ जाएंगे। गैप दे देते हैं, गैप हमें देना है 10 पिक्सल में दे रही हूँ, थोड़ा कम ही देना है। और 10 पिक्सल मैंने गैप दे दिया, तो ये इतना इसमें गैप आ गए हैं। ओके, इसमें गैप आ गया। नेक्स्ट हमें गैप दे दिया हमने प्रोफाइल जो आइकन है, यानी जो ये सारे प्रोफाइल आइकन है सेम जो हमने दिए हैं, इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड इस पे हम काम करेंगे। अब की बार इसको हमें क्या करना है, इसकी साइज बढ़ानी है। तो हम डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करेंगे प्रोफाइल आइकन को, फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज दे सकते हैं इसको, जैसे 14 पिक्सल दे देते हैं। तो साइज इसके आप देख सकते हो, इनकी साइज छोटी हो गई है और 15 दे देंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी साइज, तो इतनी इसकी साइज होगी। ओके, नेक्स्ट हमें करना है साइज देने के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, सेंटर में ही दिखाई देगा ये इस तरह से अभी के, इसलिए नेक्स्ट जो है प्रोफाइल आइकन में जो हमने ये लिया है, जैसे कि प्रोफाइल आइकन में क्या है H5 है, इन पे का आपको करना है। तो सिंपल सा हमें ये कॉपी कर लेना है और हमने H5 लिया है, सारे इसको सेम है तो सारे पे काम करेंगे। अगर मैं H5 यहाँ पे दे दूं एंड कुछ भी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करूं तो ये सारे इस पे काम करेंगे, सारे इस पे मार्जिन कर दूं, मैं मार्जिन कर देती हूँ टॉप से। ओके, तो मार्जिन हम लिख देंगे टॉप, मार्जिन टॉप से हम 5 पिक्सल कर देते हैं और अब की बार ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सब सेम हो गया है। अब इसे हम हटा देंगे, पहले बैकग्राउंड का कलर हटा देते हैं,
बैकग्राउंड का कलर मैंने दिखाने के लिए अब ऐड किया था। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो रेड दिया है इसे हटा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद इस जो मेन जो हेडर है, ये वाला कलर हमने इसको हटा देंगे। बॉर्डर बॉटम ये रहने देते हैं। ये जो मेन हेडर है इसका रेड कलर हटा देंगे, तो ये हट गया। इसके बाद ब्लैक कलर जो दिया है ये वाला हटा देते हैं, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं ओपन करूँ इसे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इसे ये बन चुका है। अब इसे हम देखें अच्छे से, तो ये वाला अगर इधर लगाना है मुझे, देख लेते हैं पहले चेक करके कैसे ये होना चाहिए था एंड हमने कैसे बनाया है। इस पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम जो विश लिस्ट एंड उसे हम बनाए, थोड़ा हम उसे हम कलरिंग भी कर सकते हैं, तो उसको मैं दिखाती हूँ कैसे कलरिंग करना है। ओके, तो हमने कंप्लीट कर लिया है न्यू बार। अब हमें नेक्स्ट जो कंप्लीट करना है, स्लाइडर्स जो होते हैं वो हम बनाएंगे। तो ये वाला जो है इधर के साइड से है, जैसे इस साइड से है, तो इस साइड से भी कर सकते हो। बस आपको ये हटा देना है यहाँ से, मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज कर देना है। टेक्स्ट एरिया जो है वो नीचे कर देना है, कॉपी करेंगे, यहाँ से हटा देंगे एंड टेक्स्ट एरिया को नीचे कर देते हैं, तो ये इस साइड से हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये। और इसके बाद ये हमने जो किया है उसको देख लेते हैं। ये आ जाते हैं हमने जो किया है अभी के, सेव कर देना है एंड ये बनाया हमने, ओपन करेंगे तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है एंड अब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसे बनाने वाले हैं। तो देखो इस तरह से ये बन चुका है एंड अब हमें नेक्स्ट जो बनाना है वो पार्ट हमें हमारा जो रहेगा वो हम बना लेंगे। ओके, इमेज लगानी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट इसमें इमेज लगानी है, तो हम इमेज लगा लेंगे। पहले मैं दिखा देती हूँ कैसे बना है। अब यहाँ मैं चाहती हूँ कि इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इसमें कलर हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे। तो वैसे भी कर सकते हो आप, सिंपल है। यहाँ आ जाते हैं एंड वैसे ये पूरा बन चुका है। ओके, हमें करना क्या है, जैसे हमें प्रोफाइल आइकन जो है, इसमें प्रोफाइल आइकन पे हम हवर करें। प्रोफाइल पे पहले चेक कर लेते हैं हमें क्या करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आ जाए, हम प्रोफाइल आइकन पे हम चाहते हैं हवर करना, प्रोफाइल लिखना है, प्रोफाइल आइकन लिखना है, प्रोफाइल लिखना है, फिर प्रोफाइल आइकन लिखना है। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, इसको प्रोफाइल लिख लेते हैं और फिर प्रोफाइल आइकन लिख लेते हैं, कोमा देके इस तरह से। देन यहाँ हम हवर लिख सकते हैं, कॉलन हवर, हवर लिख देते हैं। जैसे इस पे हवर करें, कलर कॉलन इसका रेड हो जाए। तो जैसे मैं इस पे हवर करूं, हवर करने के बाद होना चाहिए था ये पहले से हवर हो गया, यानी कि रेड हो गया, कि हमने इसमें मिस्टेक की है। हमने इस पे मिस्टेक जो की है, यहाँ इसे हटा देते हैं एंड हवर HOVER, हवर, हवर करने के बाद हो रहा है, देखिएगा। तो अब ये सही से हुआ है, कुछ इस तरह से काम कर रहा है। एंड अब चाहते हो इसको भी रेड करना, तो उसे हम रेड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है, पहले हमने जो बनाया है वो जो आइकन है हमारा वो किस में बना है, तो बटन जो है, बटन में बना है, ये बटन में। तो हमें लिखना है वहां पे
हेडर में फॉर्म में बटन है, हेडर में फॉर्म में क्या है, बटन है। हेडर लेफ्ट में फॉर्म में बटन है। इस बटन पे हमें क्या कराना है, इस बटन पे ही काम कराना है हमें। यहाँ हम लिख देते हैं कॉलन हवर। जैसे हम इस पे हवर करेंगे, या फिर डायरेक्टली रेड लिख सकते हो, रेड कर देते हैं, क्योंकि ये जो आइकन है वो रेड ही दिखाई दिया है वहां पे पहले से ही। तो हम यहाँ पे ना लिखे, इसे यहाँ से हटा देते हैं और इस पे ही हम क्या कर देते हैं, कलर कॉलन रेड कर देते हैं। ओके, कलर कॉलन रेड कर देते हैं एंड ये अब पहले से ही देखने को मिलेगा कि ये रेड है। और अब एक चीज रह गई यहाँ पे, हमने यहाँ जो है जैसे हमारे वेबसाइट में जो था उस तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि सर्च प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो सर्च प्रोडक्ट ही ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट एरिया हमें जो हमने बनाया है इसमें ही हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर बनाना है, यानी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्च प्रोडक्ट, SEARCH, सर्च प्रोडक्ट। तो जितना बड़ा नाम है उतना आप दे सकते हो। तो अभी के लिए हमने छोटा सा लिख लिया है एंड ऐसे देख लेते हैं अब की बार। अब ये सही से दिखाई दे रहा है एंड ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है नेविगेशन बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इमेज लगानी है। तो धीरे धीरे हम सारी वेबसाइट बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।